किस क्षेत्र से आज आपका नामांकन दाखिल किया जा रहा है और क्या मुद्दा लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे? हम वार्ड नंबर 40 से नामांकन हो रहा। हमारी वाइफ हैं शहजादी, उनके नाम से हमने नामांकन करना सोचा और लाइन में खड़ी हुई नामांकन हो जाएगा। और एक ही मुद्दा मेरा है विकास का। विकास के मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और वहाँ तमाम के तमाम लोगों का जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उस आशीर्वाद से हम पूरी तरह से आश्वस्त और पूरी तरह से मुतमईन हैं। मुकम्मल हमको यकीन है कि हम चुनाव जीत करके भी आएंगे और यही मेरा मुद्दा है। और राजनीति का काफ़ी अच्छा मेरे घर से संबंध है। कक्षा 2 में जब मैं था तभी से मेरे यहाँ से राजनीति हो रही है और 25 साल से मेरे यहाँ प्रधानी भी है। वर्तमान में लोटन से ब्लॉक प्रमुख भी हम लोग हैं। लोगों को हम लोगों के काम से खुशी भी है और लोगों को एक अपेक्षा भी है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर करके हम अपने क्षेत्र वार्ड नंबर 40 का बेहतर से बेहतर विकास कर सकें। बसपा समाज पार्टी। किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी। किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? वार्ड नंबर 12 से। किस उद्देश्यों को लेकर के हम चुनाव में उतरे हैं? जी, हमारे इधर देखिए, इससे पहली बात तो ये है कि सड़क का बहुत ज़्यादा ख़राब और ज़्यादा नुकसान है। इसीलिए हम प्रत्याशी बन के चुनाव लड़ रहे हैं कि जनता के बीच में जाके कम से कम उसकी सुख दुख में शामिल हो सके और कुछ जनता के लिए कर सके। इसी उद्देश्य में अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से हैं। इससे पहले क्या आपने चुनाव किया? नहीं, कोई चुनाव मैंने नहीं, गांव के सदस्य भी नहीं लड़ा हूँ। आगे विकास को लेकर क्या? आगे विकास को लेके मेरा यही है कि किसी भी तरह का कोई भी जात पात ना हो और जो बहन जी का एक निर्देश है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, उसी निर्देशों के हिसाब से हम लोग अपना क्षेत्र का विकास करने के लिए निकले हैं। और मेरी धर्मपत्नी रजनी सिंह ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। मौका मिला तो मैं अध्यक्षी के लिए भी दावेदारी करूँगा। तमाम पार्टियां आती हैं और जिला चुनाव से पहले कहते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन बाद में विकास शून्य हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुजन समाज पार्टी के जैसा कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो उनके इतना विकास कार्य किया हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चाहे वो सफाई कर्मी हो, किसी भी नौकरी के मामले में तो सबसे अव्वल रहा, या फिर ये क्या नाम है आपका। किस क्षेत्र से आप नामांकन करने जा रहे हैं और क्या मुद्दा लेकर के जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, बताना चाहूँगा वार्ड संख्या 41 से हम लोग अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं और मुद्दा विकास कार्य, लोगों के दुख सुख में काम आना। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो क्षेत्र में अछूती हमेशा रही हैं। मुद्दा हमेशा विकास का रहा है और हमेशा हम लोगों ने पूरी तरीके से, जब भी हम लोग चुनाव में परस्पर इस लोकतंत्र के इस पर्व में जब भी हम लोगों ने अपने आप को समाहित किया है, पूरी तरीके से जनता के साथ और जनता के विकास के साथ, संपूर्ण लोगों के सम्मान के साथ हम लोगों ने पूरी तरीके से क्षेत्र जवार एवं अपने गांव के विकास को सर्वप्रथम वरीयता दी है और निरंतर पूरे तन मन धन से निरंतर इस समाज को, अपने इस वार्ड नंबर 41 की सम्मानित जनता को पूरी तरीके से हम लोग परस्पर विकास के साथ पथ पर अग्रसर करते रहेंगे। किसके नाम से नामांकन कर रहे हैं आप? जी, मेरी माता जी आदरणीय पुष्पा सिंह जी, उनके नाम से नामांकन हो रहा है। जी, किस वार्ड से आप लड़ रहे हैं चुनाव? जी, 9 नंबर से। ये बताइए विकास को लेकर क्या योजनाएं हैं? विकास के सबसे पहले तो मैं ये प्रार्थना करूंगा कि अपने सब यानी 9 नंबर वार्ड के जितने हमारे मतदाता भाई, उनको धन्यवाद है कि कम से कम वो सुखी रहें और चुनाव जीतने के बाद जो भी सरकार की गाइडलाइन आएगी जिससे मुझे विकास करने का मौका मिलेगा, वो सारा हमसे अपने उस ग्राम पंचायत या उस वार्ड नंबर 9 में नामांकन किया है। हाँ जी। तो क्या उद्देश्य लेकर के जो है आपने चुनाव की नामांकन किया है और क्षेत्र का कहां तक आप विकास करेंगे? एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए क्या करेंगे? बस प्रायोरिटी हमारी तो क्षेत्र का विकास ही है और उस विकास में जैसे एक माँ अपने घर का पालन पोषण सजाना संभालना, उसको प्रोग्रेस देना, संस्कार डालना, उस तरह से मैं अपने क्षेत्र को पूरी तरह से डेवलप करना चाहती हूँ। हर घरों में माँ जो है सजाने संवारने का काम करती हैं, लेकिन आप राजनीति, हर माँ अपने घरों में सजाने और संवारने का काम करती हैं, लेकिन आप राजनीति में आई हैं, तो राजनीति में किस तरीके से महिलाओं की आवाज उठाएंगे? मेरा परिवार है, घर है, मैं उसको सजाना चाहती हूँ। हर तरह की प्रोग्रेस जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतनी उन्नति प्रदान करने की कोशिश करूँगी। क्या आप निर्दलीय हैं या किसी पार्टी से? नहीं, मैं बीजेपी से हूँ।
मोदी है। किस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी श्रीमती अमरावती देवी 39 वार्ड से लड़ रही हैं। जी सर, मतलब क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना है आपकी? क्षेत्र के विकास के लिए मेरा ये प्रयास है कि वहाँ की बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, बिजली, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तमाम जो बुनियादी ढांचे होते हैं उन ढांचों को विकसित और प्रगतिशील बनाना होगा। एक विकसित क्षेत्र के रूप में उसको उकेरना मेरा कर्तव्य होगा। चुनाव से पहले सभी लोग यही चीज दावे करते हैं हम विकास करेंगे, चुनाव के बाद कोई विकास नहीं होगा। नहीं, इसके पहले भी मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अमरावती देवी 2000 में जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं कछार क्षेत्र से, जोगिया उसका विकासखंड में। तो उस 5 साल के कार्यकाल में हमने 16 किलोमीटर पिच रोड ककरही गुना बांध को करवाया, 8 प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं को मैंने केंद्र सरकार से पास करवाया। और आप देख रहे होंगे कि बूढ़ी राप्ती नदी के जो ककरही गुना बांध है और एलबी बांध है वो नदियों के भीषण कटान से तबाही मचा रही थी। तो उस कटान को रोकने के लिए मैंने सिंचाई मंत्री से लेकर के शासन और प्रशासन लखनऊ तक मैंने मांग पत्र लिखा और उस मांग पत्र पे सकारात्मक कार्रवाई हुई। और हालत आज का ये है कि वो बंद एकदम मजबूत हो चुके हैं, वहाँ लॉन्चिंग, पिचिंग, गांचिंग और सारी की सारी प्रक्रिया लग चुकी है। और इसी के साथ साथ उस समय राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चल रहा था, तो राजीव गांधी विद्युतीकरण की योजना के लिए मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय को लिखा, विद्युतीकरण मंत्रालय को लिखा और उस पर प्रयास हुआ कि वो पहले कछार क्षेत्र का पहला ऐसा क्षेत्र था जहाँ बिजली के राजीव गांधी की तरह उस गाँव का विद्युतीकरण। मैं यही चाहूँगा कि रोड पे विशेष ध्यान दूँ, विद्यालय पे कुछ ध्यान दूँ। सर, विद्यालय मेरा प्रथम बरता रहेगा कि जो भी विद्यालय है, विद्यालय पे सही समय से विद्यालय खोलना चाहिए। इसके बाद जनता का भी हर समय सहयोग करने के लिए प्रेरित रहूँगा। पहले ये बताइए आपका नाम क्या है और किस वार्ड से अपनी उम्मीदवारी आप दाखिल की हैं आज? सबसे पहले भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं दीपिका शाह आप सभी पत्रकार बंधु को, भाई साहब को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ। मैं वार्ड नंबर 4 से लड़ रही हूँ। भाजपा प्रत्याशी, भाजपा समर्थन और राष्ट्रवादी हूँ मैं। अच्छा, आप एक युवा प्रत्याशी हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? अगर हम जीत कर आते हैं तो युवाओं के लिए सबसे पहले बेरोजगारी उसको दूर करेंगे। हम अपने यहाँ हम लघु उद्योग से तमाम ऐसे उद्योग लेके आएंगे क्षेत्र में कि लोग अपने गांव, अपने घर में रह के पैसे को अर्जन कर सकें और सुव्यवस्थित रूप से चला सकें। दूसरा, नारी शक्तिकरण पे हम जोर देंगे। नारी शक्तिकरण पे जोर हुआ कि जैसे हर विद्यालय, हर शहर, हर गांव में, हर विद्यालयों पे ऐसी एक योजना बनाया जाएगा कि वहाँ पर नारियों को तलवारबाजी और ऐसी तमाम चीज़ सीखने को मिले, सिखाए जाने को, स्कूल को परमिशन दी जाए। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और जिस वार्ड से आप लड़ रही हैं उस वार्ड में क्या क्या कमियां दिखी, उसको सुधार करने के लिए आप अपने चुनावी मुद्दे में लाएंगे? अधिकतर तो हमें गाँव में गए, नाली नहीं बने हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, अभी काफ़ी घर जो है मतलब छपरे के रह गए हैं। चलिए ठीक है।